एक गांव में पिंकी चिड़िया अपनी छोटी बहन टुनटुनी के साथ रहा करती थी। लोगों के घरों में खाना मांगकर वो दोनों अपना गुजारा चलाते थे। कई बार तो उन्हें भूखों ही सोना पड़ता था। इसी तरह उनकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन की बात है, वो दोनों घर के बाहर ही बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक अमरूद बेचने वाला आता है। अरे अमरूद ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे अमरूद ले लो। एक बार खाओ हमेशा याद रखोगे। अमरूद ले लो। उस अमरूद वाले को देखकर टुनटुनी अपनी बड़ी बहन पिंकी से कहती है, पिंकी दीदी, वो देखो, वो अमरूद वाला। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है। चलो ना, मुझे अमरूद दिला दो। टुनटुनी, वो अमरूद बेचने के लिए आया है। वो अमरूद देगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना। और हमारे पास पैसे तो है नहीं, फिर हम अमरूद कैसे खरीद सकते हैं? हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, लेकिन चलो ना एक बार उससे मांग कर देखते हैं। बस एक अमरूद मांगेंगे, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। एक अमरूद देने में उसका क्या ही बिगड़ जाएगा। ठीक है टुनटुनी, तू यहीं पर इंतजार कर, मैं उससे अमरूद मांग कर आती हूँ। ये कहकर पिंकी चिड़िया अमरूद वाले के पास जाती है और कहती है, भैया, क्या तुम मुझे एक अमरूद दे सकते हो? हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अमरूद क्यों नहीं दे सकता, लेकिन एक अमरूद के तुम्हें 10 रुपए देने पड़ेंगे। पर भैया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आप मुझे अमरूद दे दीजिए ना, बस एक अमरूद दे दीजिए। मेरी छोटी सी बहन वहाँ भूखी पड़ी है, उसे अमरूद खाना है। बस एक अमरूद दे दीजिए। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ खैरात बांटने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ। अगर मैं इसी तरह सबको अमरूद बांटता फिरूंगा तो फिर मैं क्या कमाऊंगा? मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? नहीं, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अमरूद नहीं दे सकता। भैया, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, एक न एक दिन मैं तुम्हें इस एक अमरूद की कीमत जरूर चुका दूंगी। ये देखकर अमरूद वाले को उस पर दया आ जाती है। वो उसे एक अमरूद दे देता है और कहता है, ठीक है बहन, ये लो, ये एक अमरूद ले जाओ। वैसे भी एक अमरूद देने से मेरा कुछ खास नुकसान तो नहीं होगा और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। ले जाओ। अगर कभी भी तुम्हारे पास पैसे आए तो तुम मुझे पैसे दे देना, वरना कोई बात नहीं। पिंकी चिड़िया अमरूद वाले को धन्यवाद देती है और वो अमरूद टुनटुनी के पास ले जाती है। टुनटुनी, ये ले, ये अमरूद खा ले। तुझे भूख लगी थी ना, ये खा ले। नहीं दीदी, मैं इसे नहीं खाऊंगी। क्या? ये तू क्या कह रही है? तूने तो कहा था कि तुझे भूख लगी है और तुझे अमरूद खाना है, तो फिर ये ले, खा लेना। नहीं दीदी, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। अगर मैं ये एक अमरूद खा जाऊंगी तो फिर इससे मुझे क्या मिलेगा? लेकिन अगर मैं इस एक अमरूद को जमीन में गाड़ दूंगी तो वहाँ से बहुत अच्छा अमरूद का पेड़ निकल आएगा और उसमें बहुत सारे अमरूद होंगे। फिर हम उस अमरूद वाले को एक अमरूद लौटा देंगे। ये तो क्या बकवास कर रही है टुनटुनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू सपने मत देख, तू ये अमरूद खा ले चुपचाप। नहीं दीदी, तुमने ये अमरूद मेरे लिए लाया है ना, लाओ मुझे दे दो, मैं इसका जो चाहे वो करूँगी। ये कहकर टुनटुनी गुस्से से वहाँ से अमरूद लेकर चली जाती है और एक जगह पर ले जाकर जमीन में गाड़ देती है। फिर वो अपने घर के लिए निकल पड़ती है। अगली सुबह टुनटुनी की नींद खुली। अरे, सुबह हो गई, अब तक तो मेरा अमरूद का पेड़ उगाया होगा और उसमें ढेर सारे अमरूद भी निकल गए होंगे। चलो अमरूद लेने चलते हैं। ये कहकर टुनटुनी उस जगह पर जाती है जहाँ उसने अमरूद को गाड़ा था। वहाँ पर सच में एक विशाल अमरूद का पेड़ निकल आया था, जिसमें बहुत सारे अमरूद लटक रहे थे। वो अपनी बहन के पास जाती है और उससे कहती है, दीदी, मैंने तुमसे कहा था ना, इस अमरूद से अमरूद का पेड़ निकलेगा और बहुत सारे अमरूद भी मिलेंगे, पर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं था ना। चलो अब देख लो। पिंकी को अभी भी टुनटुनी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उसके साथ चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसे एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। अमरूद के पेड़ में बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी,
ये कैसे हो सकता है? सच सच बता, कहीं ये किसी और का पेड़ तो नहीं है जिसे दिखाकर तू मुझे बेवकूफ बना रही है? भला एक दिन में अमरूद का पेड़ कैसे उग सकता है? दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें तो पता है मैं झूठ नहीं बोलती। ये मेरा ही पेड़ है, यहीं पर मैंने अपना अमरूद लगाया था। देखो आज वो कितना बड़ा पेड़ बन गया है और इसमें बहुत सारे अमरूद हैं। चलो अब हम इसमें से एक अमरूद तोड़कर उस अमरूद वाले को दे देंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। टुनटुनी और पिंकी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो दोनों ढेर सारे अमरूद तोड़ लेते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद अमरूद वाला वहाँ पिंकी चिड़िया उसे एक टोकरी अमरूद देती है और कहती है, ये लीजिए भैया, आपने कल मुझे एक अमरूद दिया था ना, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की थी, इसलिए आप ये सारे अमरूद रख लीजिए। अमरूद वाला वो अमरूद रख तो लेता है, लेकिन उसे बहुत हैरानी होती है। वो पिंकी से कहता है, बहन, कल तो तुम कह रही थी कि तुम्हारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो आज तुम्हारे पास इतने सारे अमरूद कहाँ से आ गए कि तुमने मुझे एक टोकरी अमरूद दे दिया? हाँ भैया, कल जो आपने अमरूद दिया था ना, उससे अमरूद का एक बहुत बड़ा पेड़ निकल आया है जिसमें बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। मैंने उसी अमरूद के पेड़ में से अमरूद तोड़कर आपको लौटा दिया है, क्योंकि आपके उस अमरूद की वजह से ही तो मुझे वो पेड़ मिला है। अमरूद वाले को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। फिर क्या था, दोनों बहनें खूब सारे अमरूद तोड़ती हैं और उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर देती हैं। एक दिन उनके घर जमींदार आता है और कहता है, अरे यो लड़कियाँ, चलो ये घर खाली कर दो, ये घर अब मेरा है। तुम्हारे माँ बाप ने मरने से पहले इस घर को गिरवी रखा था, इसलिए ये घर अब मेरा हो चुका है। पैसे चुकाने के समय भी जा चुके हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो अभी भी दे दो, मैं ये घर छोड़ दूंगा, वरना निकल जाओ यहाँ से। टुनटुनी और पिंकी के पास इतने पैसे तो नहीं थे, इसलिए उन दोनों ने घर छोड़ दिया और वे अपने अमरूद के पेड़ के पास आ गए। दोनों बहनें खूब रो रही थीं। दीदी, दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? अब तो हमारा घर भी छिन गया, अब क्या हमें इस रास्ते पर रहना होगा? नहीं नहीं टुनटुनी, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं जरूर कुछ करूँगी। हम दोनों ऐसे सड़क पर तो नहीं रह सकते ना। दोनों बहनें इसी तरह रो रही थी कि तभी उस अमरूद के पेड़ में एक विशाल अमरूद निकल आता है जो अमरूद का घर बन जाता है। दोनों उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे टुनटुनी, ये क्या हुआ? ये घर कैसे बन गया? ये देख, ये तो अमरूद का घर है। हाँ हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये अमरूद जादुई है। वो हम दोनों रो रहे थे ना, तो हमारे रोने की आवाज सुनकर शायद इसने ये घर बना दिया है ताकि हम दोनों को सड़क पर न रहना पड़े। अब दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और वो उस घर में चली जाती हैं। इसी तरह दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।